चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। पिछली बार हमने भक्ति क्या है उसकी चर्चा की थी। भक्ति परम प्रेम रूप, जो एब्सोल्यूट प्रेम है, प्यार है, प्यार का जो सुप्रीम स्टेज है उसी को भक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है परमात्मा के सामने, अपना सब कुछ मिटा देता है, तुम ही तुम हो, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, जब इस भाव से वो पूरी तरह भर जाता है उसे हम भक्ति कहते हैं। तो जब आप भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो क्यों करते हैं? क्या भक्ति करने से, ईश्वर का गुणगान करने से ईश्वर खुश होता है? अगर ऐसा मान के चलेंगे फिर तो ऐसा लगेगा कि परमात्मा कभी दुखी भी रहता है। दुखी क्यों रहता है? लोगों ने उनकी तारीफें नहीं की हो, मतलब जो तारीफ ना करें वो उसे नाराज रहते होंगे। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वो खुश हो जाता है, जो मिलना ना चाहें वो उससे दुखी रहेंगे। क्या ऐसा है कि परमात्मा दुखी है, परमात्मा परेशान है? जो मिलना चाहता है और जो मिल जाता है वो खुश हो जाता है। क्या परमात्मा भूखा है, क्योंकि जो खाना दे देता है तो वो खुश हो जाता है? क्या परमात्मा डिप्रेशन में है तो कोई तारीफ करता है तो खुश हो जाता है? इनमें से कोई भी चीज सही नहीं है। और प्रभु कभी भी अपने जो नेचर का लॉ है, संसार का जो नियम है, उसको किसी के लिए तोड़ता कभी नहीं है। क्या कोई व्यक्ति क्योंकि परमात्मा का भक्ति करता है तो परमात्मा उसके सब पापों को क्षमा कर देता है? ऐसा हम बहुत जगह से सुनते हैं। तो अगर सचमुच परमात्मा लोगों का पाप क्षमा करने लगे, फिर तो कोई भी चोर, डाकू, बदमाश चोरी करे, पाप करे, अब परमात्मा की स्तुति करे, प्रार्थना करे, भक्ति करे तो परमात्मा माफ कर देगा। तो अगर परमात्मा पापों का माफ करने लगा, फिर तो एक तरह के क्राइम करने का, अपराध करने का लाइसेंस मिल गया। भाई जितनी मर्जी पाप करो, गलत काम करो और भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। जो भी अलग अलग सेक्ट में, रिलीजन में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो मानना शुरू कर दो, पाप खत्म, फिर दोबारा पाप करो। आप लोगों को मारते हो, ठगते हो, बुरा काम करते हो, अपना करते रहो, तो फिर तो भगवान फिर क्या रहा? वो तो फिर पापों को बढ़ाने वाला हुआ, पापों को मिटाया क्या? जब भी गलत काम करने वालों को इसीलिए क्षमा कर दी जाती है क्योंकि वो किसी की भक्ति करते हैं, किसी राजा की, किसी पुलिस अफसर की, पुलिस अफसर उसको छोड़ देता है तो वो करप्ट पुलिस अफसर कहलाता है, वो करप्ट नेता कहलाता है। क्या परमात्मा ऐसा कुछ है? नहीं। परमात्मा की व्यवस्था में किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा कानून नहीं बनता। किसी भी लॉ ऑफ नेचर को परमात्मा नहीं तोड़ता, इसीलिए कि कोई उसकी भक्ति करता है। अगर ऐसा होने लगे तो चोर भी रोज प्रार्थना करता है, प्रभु मंदिर में जाता है, सिंदूर का एक लाल रंग का टीका लगाकर निकल पड़ता है, प्रभु आज रात ठीक ठीक बिता देना, बढ़िया सी चोरी करवा देना। पुलिस भी भक्ति करता है, बड़ा भक्त है, रोज मंदिर जाता है कि बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है, एक आधा चोर पकड़ा दो। आम गृहस्थी भी प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर में चोर ना घुसे। तो भगवान सुनेगा किसका? आप कहोगे जिसकी भक्ति प्रबल हो। चोर की भक्ति प्रबल हो गई, मतलब भगवान ने चोर की बात सुन ली, चोर को अलाउ कर दिया। अगर सचमुच ऐसा कोई भगवान है, फिर बताएं कोई करप्ट ऑफिसर, करप्ट नेता और उस भगवान में क्या फर्क है? ईश्वर ऐसा नहीं करता। फिर आप नाराज हो जाएंगे, जी अगर भगवान हमारे भक्ति सुनता नहीं है, सुन के प्रसन्न नहीं होता है, जो हम मांगते हैं उसको पूरा नहीं करता, फिर हम भक्ति क्यों करें? भक्ति करने का अपना फायदा है, भक्ति का अपना फल होता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, भक्ति करने से क्या मिलता है।
पर उससे पहले हम जानेंगे भक्ति कैसे की जाती है, और भक्ति कैसे की जाती है समझेंगे तो उसके हर अलग अलग कंपोनेंट की हिसाब से हम जानेंगे कि उसका फल क्या मिलता है। जिसे हम भक्ति कहते हैं, मतलब प्रेम, परम प्रेम। आप किसी से प्यार करते हैं ना, बिल्कुल डूब के जब प्यार करते हैं, वैसे दिखावटी के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, जब आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्यार करते हैं, तो उसमें तीन चीजें घटती है आपके जीवन में। आप तीन चीजें नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने करते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। किसी के अंदर प्रेम हो जाने पर जो कुछ करता है, भक्ति आने पर, उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो ये भक्ति के तीन कंपोनेंट है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति मतलब अच्छाइयों को बखानना, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी ग्लोरिफिकेशन करना, उसको अप्रिशिएट करना, के बारे में सुनना अच्छा लगता है, उसके बारे में बोलना अच्छा लगता है, उसकी गुणों को बार बार बोलते रहते हैं। जब किसी से आप प्रेम में पड़ जाते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है, आप किसी के फॉलोअर होते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई फिल्म स्टार भी होते हैं, कोई खिलाड़ी होते हैं, अगर आप थोड़ा रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई धर्म गुरु हैं, या कोई टीनेजर है, आप किसी लड़का या लड़की से प्यार करते हैं, तो जब प्यार करते हैं आपके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं? पहला सिम्टम होता है कि आप उसकी तारीफें करने लगते हैं, उसकी चीजें आपको अच्छी लगने लगती है। कल तक आपको अच्छा लगता नहीं था, हो सकता है कल आपको पकोड़ा खाना अच्छा नहीं लगता, पर जिससे आप प्यार करते हैं क्योंकि वो पकोड़ा खाता है, फिर आप भी पकोड़ा खाने लग जाते हो। आए गाहे बगाहे आप उसकी तारीफ करने लग जाते हो, उसकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। ये जो तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, इसी को कहते हैं स्तुति। इसी तरह जब आपको परमात्मा में प्रेम हो जाता है, तो आप परमात्मा की तारीफें करने लग जाते हो। आप परमात्मा की तारीफ इसीलिए नहीं करते हो कि किसी किताब में लिखा है कि तारीफ करना चाहिए। अगर इसीलिए करते हो फिर तो आप नकली हो। बिल्कुल वैसा कोई प्रेमी प्यार करने के सारे जो भी कंपोनेंट है यूज करता है क्योंकि किताब पढ़ के आया है। कोई लव गुरु का किताब पढ़ के अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने की कोशिश करता है या करती है, वो तो फ्रॉड है, वो तो हिपोक्रेट है। वो आपके अंदर आता है, आप इसीलिए तारीफ करते हो क्योंकि उसकी हर चीज आपको अच्छे लगने लगता है। अब घरों में देखिए जो जो मैरिड कपल होते हैं, शादी से पहले या शादी के बाद कुछ हफ्ते कुछ साल तक तो हर चीज अच्छी लगती है जी। नमकीन सब्जी भी अच्छी लगती है, जली हुई सब्जी भी अच्छी लगती है, और वही 5 साल 10 साल के बाद नमक ठीक भी हो तो भी आपको नमकीन लगता है, कम नमक लगता है। चाय बिल्कुल वैसा ही बनता है पर आजकल आपको उसके मजा नहीं आता है। तो प्रॉब्लम चाय में नहीं है। तो शुरू शुरू में तो जली हुई चाय में भी आपको मजा आता था, शादी से पहले ज्यादा मजा आता था अगर शादी से पहले आपका संबंध था, और अगर अरेंज मैरिज है शादी के बाद कुछ दिन तक उसमें फीकी चाय में भी मजा आता था। जिस व्यक्ति ने बनाया क्योंकि उसके प्रति अब आपका प्रेम कम हो रहा है, तो चाय में आप नुस्ख निकालने लगते हैं, चीजों में नुस्ख निकालने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें कोई नुस्ख नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। हो सकता है चाय जेन्युइनली खराब हो, आपको खराब लगा, पर जब आप प्रेम में थे तब वो जेन्युइनली खराब चाय भी आपको खराब नहीं लगता था। क्योंकि प्रेम का पहला लक्षण होता है कि आपको उसकी चीजें अच्छी लगने लगती है, आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते हो। अब किसी खिलाड़ी का कोई प्रशंसक है, अब हमारे यहाँ क्रिकेट की खूब धूम चलती है, अब कोई तेंदुलकर का फैन है, कोई द्राविड का है, कोई धोनी का है, कोई विराट कोहली का है, और वो जिस खिलाड़ी का फैन है उसकी बुराई वो सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता?
प्रेम, इसी को कहते हैं स्तुति। यही प्रेम जब आपकी परमात्मा में हो जाती है, जेन्युइन प्रेम, फिर आप प्रभु की प्रशंसा करने लग जाते हैं। कोई गीता पढ़ के, वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, या किसी प्रवचन सुन के, शास्त्र पढ़ के नहीं। अगर किसी को पढ़ लिख करके करते हैं फिर तो वो तो ट्रेंड माइंड है, और ट्रेंड में तो हिपोक्रेसी होती है। आप प्रभु के प्रेम में पड़ गए, आप उसकी तारीफें करते हैं, उसके गुणों के, उसके कर्मों के, उसके स्वभाव के। क्या मुझे उसने दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, आंखें दी, नाक दिया, मुंह दिया, ब्रेन दिया। आप परमात्मा की तारीफ कैसे करते? जब आप अपने पति या पत्नी के या बच्चों के या फ्रेंड्स के, किसी के भी तारीफ करते हैं, कैसे तारीफ करते हैं? क्या 24 घंटे आप बोलते रहते हो कि आप बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे दिखते हो? तो बोर हो जाएगा, थक जाएगा, कहेगा ड्रामा करता है। आप तारीफ करते हो, आपका घर बड़ा सुंदर है, आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, खाना बनाया तो बड़ा बढ़िया खाना था, अच्छा आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है। कोई ना कोई उसकी चीज को तारीफ करते हो। अगर वो क्रिएटर है, कोई चीज बनाता है, उसकी बनाई गई चीजों को आप तारीफ करते हो। कोई चीज वो भोगता है, उसे भोगे हुए चीजों को आप तारीफ करते हो। परमात्मा की स्तुति क्या है? वो परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव को बताते रहना और उसकी सृष्टि की भी तारीफ करना। कितना सुंदर सृष्टि है। कभी आप हिमालय की चोटियों में जाएं, क्या अद्भुत निराली सृष्टि है परमात्मा की। समुद्र के किनारे बैठते हैं तो आपके अंदर वो गदगद से आप निकल पड़ता है। परमात्मा की क्या अद्भुत सृष्टि है, समुद्र जैसा चीज बनाया। आप जब अपने बाग में जाते हैं, बैकयार्ड में जाते हैं, अलग अलग फलों के पेड़ों में फल लटके हुए हैं। आम का स्वाद अलग है, अमरूद का अलग है, पपीता का अलग है, केले का अलग है। आपके मन से स्वाभाविक रूप से प्रशंसा निकल पड़ती है, प्रभु तुमने कितने तरह के फल बनाया, कितना बढ़िया बढ़िया तरीके से आपने फल बनाया। जब अलग अलग तरह के फूलों को देखते तो अपने आप मुंह से निकल पड़ता है, प्रभु तुम्हारी कैसी निराली सृष्टि है, कितने अद्भुत अद्भुत फूल है। हर वो चीज परमात्मा, इस सृष्टि में परमात्मा की बनाई हुई यूनिक होती है। लोग तो इंसानों के द्वारा किए गए फ्रॉड चीज को चमत्कार मानते हैं और उसको गुरु भगवान और क्या क्या मान के उसकी पूजा करने लग जाते हैं। मिरेकल तो, चमत्कार तो परमात्मा की सृष्टि की हर वो छोटी छोटी चीजें चमत्कार से भरी है। बस देखने की अंदाज चाहिए, प्रेमी होने की जरूरत है, क्योंकि हम रियली परमात्मा के प्रेमी नहीं है, इसीलिए हमें उससे इतने सुंदर सुंदर चीजें होने पर भी उसकी सुंदरता हमें दिखाई नहीं देती है। क्या कोई मनुष्य आपके आंखें बना सकता है, इतना खूबसूरत आंखें जो दुनिया को देख सके? क्या ये मिरेकल नहीं है? क्या कोई मनुष्य आपके मुंह बना सकता है इस तरह? क्या ये चमत्कार नहीं है कि ये कान ईश्वर की चमत्कारिक सृष्टि नहीं है? ये ब्रेन चमत्कारिक सृष्टि नहीं है? ये नर्व सिस्टम चमत्कार नहीं है? इस सृष्टि में हर वो चीज चमत्कार से भरा हुआ है। सब परमात्मा ने बनाया, पर हमें उसमें चमत्कार दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। कोई प्रेम नहीं हो पाता है। हम तो किसी दूसरे चीज में प्रेम करते हैं। हमारे बच्चा कोई बढ़िया टॉय बना लेता है, कोई खिलौना बना लेता है, कोई प्रोजेक्ट बना देता है तो हम गदगद हो जाते हैं, कितना सुंदर बनाया है। आपके तथाकथित गुरु फूंक मार के पता नहीं हाथ से अंगूठी निकाल देते हैं, देखो कितना चमत्कार है, पैरों में गिर जाते हो। पता नहीं किसी फोटो से क्या धूल निकल जाता है, कहते देखो चमत्कार है, पैरों में गिर जाते हो। पर उस असली परमात्मा की असली सृष्टि के चमत्कार आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? प्रेम कम होता जा रहा है ना। स्तुति,
जब दिल से आपकी प्रशंसा निकले उसके प्रति, क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हो। ये भक्ति की पहला कंपोनेंट है। आगे जाकर के जो मध्यकाल में जो भक्ति परंपराएं शुरू हुई, उन्होंने उस स्तुति को अलग अलग तरह से वर्णना की। नवधा भक्ति, नवविध भक्ति, वो क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, अर्पण आदि। वो क्या चीजें हैं? वही एक प्रेमिक की दशा है। आप उसकी परमात्मा की स्तुति सुनकर मजा लेते हैं, वो श्रवण है। अब बार बार उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आप अपने बच्चों की प्रशंसा सुनने चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप अपने स्पाउस की प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो नई गाड़ी आपने खरीदी, उसकी प्रशंसा सुनते हैं कि सुनकर अच्छा लगता है कि नहीं लगता? इसका मतलब है कि उन चीजों के प्रति आपका प्रेम है। जब परमात्मा की तारीफों को हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, मजे से सुनते हैं, ये भक्ति का लक्षण है। फिर हम कीर्तन और उसकी तारीफों को बार बार बोलते हैं। एक झांझ पीट करके नाचना कीर्तन नहीं है। कीर्तन का अर्थ होता है किसी की ग्लोरी को, किसी की महिमा को बार बार बताते रहना। स्मरण, मन में भी दिल में भी आप अपने कहीं भी दूर बैठे हो, बच्चों को याद नहीं करते हो। आप जिन चीजों से प्रेम करते हो उनको याद नहीं करते हो। अपनी घर की, अपनी बैकयार्ड की, अपनी गाड़ी की, अपनी पति या पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने पोतों की याद नहीं करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। जब परमात्मा से प्यार हो जाए तो अंदर भी वही परमात्मा की याद आएगी। जिनको प्यार करते हो तो उनकी सेवा करके मजा आता है। परमात्मा में प्यार हो जाए तो परमात्मा की सेवा में भी मजा आने लगेगा। यह है स्तुति। उस भक्ति का जो पहला कंपोनेंट स्तुति, वो दो तरह के होता है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। मतलब सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति। इस सगुण निर्गुण क्या है? सगुण का अर्थ होता है गुणों के साथ स्तुति, उन चीजों को तारीफ करना जो उसके पास है, जिससे आप प्रेम करते हो। उसमें जो जो चीजें गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, आप उसकी तारीफ करते हुए सगुण स्तुति है। निर्गुण स्तुति, जो चीजें उनमें नहीं है वो भी तारीफ के लायक होता है तो उसको भी आप तारीफ करते हो। इसी तरह परमात्मा में जो गुण है उनमें उनको तारीफ करना, उन पर अपने मन को लगाना, वो है सगुण भक्ति या सगुण स्तुति। परमात्मा में जो चीजें नहीं है उसको ग्लोरीफाई करना, ये है निर्गुण। तो क्या है परमात्मा में जो सगुण स्तुति है? तो परमात्मा क्या है? शुद्ध है। शुद्ध समझते हैं, प्योर है, कोई दोष नहीं, त्रिगुणातीत है, सत्व रज तम से परे है, कभी है कभी क्रांत दृष्टा, तीनों कालों से परे ज्ञान है, सर्वव्यापक, सब जगह फैला हुआ है, सर्वेश्वर, सबका ईश्वर है, सबका मालिक है, सर्वज्ञ, सब कुछ को जानता है, अंतर्यामी, सबके अंदर वो रहता है, सत्य चिद आनंद, वो सत्य स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो सर्वाधार, सबका आधार है, सबका सपोर्ट है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि का करता है, पालन करता है। ये सब परमात्मा की सगुण स्तुति है। ये सब गुण परमात्मा में है। तो परमात्मा में ऐसे कौन से गुण नहीं है जो तारीफ करने लायक है, जिसको आप तारीफ करते हो? यजुर्वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, सपरियगा शुक्रम अकायम अब्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। क्या है परमात्मा? अकाय, उसमें शरीर नहीं है, ये नेगेटिव हुआ। अव्रण, उसमें किसी तरह के इंद्रियां खोल छेद नहीं है। अपाप विद्धम, किसी तरह से पाप से मुक्त है। अजन्मा, उसका जन्म नहीं होता है। अनंत, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है। अभय, वो किसी से ना डरता है ना किसी को डराता है।
निराकार, इसका कोई आकार नहीं, आदि आदि बहुत सारे आएंगे जो परमात्मा में नहीं है, जो हमारे में है, संसार में है, पर परमात्मा में नहीं है। वो निर्गुण स्तुति है, उसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं। परमात्मा के जो गुण नहीं है उनको बखानना, उनको जानना, उनको मानना, उन पर ध्यान लगाना, ये निर्गुण भक्ति। जो परमात्मा में जो गुण है उन गुणों को बखानना, उनको बोलना, उनको मानना, उनको चिंतन करना, ये सगुण भक्ति। अब अगला जो मुख्य विषय है, शुरू में हमने डिस्कस किया कि भक्ति करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता ना। परमात्मा डिप्रेशन में है, आपकी तारीफ करने से वो प्रसन्न होता है ना। आपकी भक्ति करने से परमात्मा अपना जो संसार का नियम है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज करके आपका काम बना देता है। फिर हम भक्ति क्यों करें? तो भक्ति का जो पहला कंपोनेंट अंग स्तुति है। तो पर स्तुति हम क्यों करते हैं अगर परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं होता? स्तुति करने से उसके प्रति प्रेम बढ़ता है जिसकी आप स्तुति करते हैं। परमात्मा की स्तुति करने से परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है। स्तुति का दूसरा लाभ है, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उसके गुण धर्म आपके अंदर भी आने लग जाता है। प्रशंसा करने से तो परमात्मा ने आपके लिए किया उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त होता है, और इस तरह आपका हृदय भी निर्मल होता है, मन निर्मल होता है। पहली चीज, जब आप किसी की तारीफ करते हैं जेन्युइनली, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को उसका क्लोज दिखाने के लिए नहीं, जब आप जेन्युइनली घर में बैठ के भी उसकी तारीफ करते हैं तो क्या होता है? आपके बच्चे किसी खिलाड़ी के फैन हैं ना, किसी मूवी स्टार्स के फैन होते हैं, तो क्या करते हैं आपके बच्चे? आप देखते हैं घर में उन्हीं की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह बाल रखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह चलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। आपका बच्चा किसी क्रिकेट खिलाड़ी से प्रेम करता है, फैन है, तो क्या करता है? वो क्रिकेट भी वैसे ही खेलता है। अगर वो तेंदुलकर का फैन है तो तेंदुलकर के स्टाइल में खेलता है। अगर आप किसी फिल्म हीरो के फैन है तो आप उसी के तरह अपने कपड़े, अपने बाल उसी तरह के रखते करते हैं। अब अगर आप किसी धार्मिक गुरु के फैन है, फिर आप उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो जिन गुणों को आप अंदर से सत्य भाव से, ऑनेस्टी से प्रशंसा करते हैं, आपके अंदर सबकॉन्शियस में ये भाव होता है, काश मेरे अंदर भी ये गुण आ जाते। फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण आने लगते हैं। तम यथा यथा उपास्ते स तथैव भवति। तुम उसकी जैसी जैसी उपासना करते हो, जैसी जैसी प्रशंसा करते हो, उसकी जो जो गुण तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि वो सब गुण तुम्हारे अंदर आ चुका होता है। आप तेंदुलकर के तरह आपका बच्चा बनना चाहता है तो तेंदुलकर नहीं भी बन जाता है, तो आपकी गली का तो बन ही जाता है। आप किसी पॉलिटिकल लीडर के तरह बनना चाहते हैं, मोदी की तरह बनना चाहते हैं, तो मोदी की तरह लोग कपड़े पहनने लग जाते हैं, मोदी की तरह बोलने लग जाते हैं। तो मोदी नहीं बनते, पर कुछ ना कुछ अपने गांव का, अपना सिटी का, अपने जिले का तो बन ही जाते हैं ना। इसी तरह किसी महापुरुष गुण, महापुरुष के आप प्रशंसक हैं, प्रेमी हैं, तो फिर आपके अंदर वो गुण आ जाता है। तो स्तुति से अगर आप जेन्युइनली स्तुति करते हैं, जो भक्ति का एक पहला अंग है, तो आपके अंदर भी उस तरह रिफॉर्मेशन होता जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप वैसा बन चुके हो। अच्छा, इसका 22 भी देखिए, अपोजिट। किसी को माफिया पसंद है, गुंडा पसंद है, चोर पसंद है, इलीगल वे में पैसा कमाना पसंद है, तो वो अपना गुरु ढूंढ लेता है। फिर वो जैसा बोलता है, जैसा करता है, फिर ये भी वैसे ही करता है। डिपेंड करता है ना आप किससे प्रेम करते हैं, किस तरह की टेंडेंसी है। इसी तरह जब परमात्मा में आपका प्रेम हो जाता है,
आप उसके गुणगान करने लगते हो, जेन्युइनली, किताबों में लिखा इसीलिए नहीं। जब उसकी सृष्टि की चीजों को आप प्रशंसा करने लग जाते हो, तो आपके अंदर भी वही भाव आता है, काश मेरे में भी ये होता। परमात्मा न्यायकारी है, काश में भी न्यायकारी होता। तो आप परमात्मा थोड़े बन जाओगे। कोई तेंदुलकर का प्रशंसक थोड़े तेंदुलकर बन जाता है, या मोदी का प्रशंसक मोदी बन जाता है, या किसी फिल्म स्टार का प्रशंसक फिल्म स्टार बन जाता है। ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत आपके अंदर वो गुण आ जाता है। वो परमात्मा दयालु है तो आप भी दया करने लग जाते हैं। वो परमात्मा कितना सुंदर सुंदर दुनिया में चीजें बनाया, आप भी कोशिश करते हैं कुछ दूसरों के भला के लिए कुछ चीजें बन जाए। तो जिसकी स्तुति करते हैं उसका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में होने लगता है। माफिया की भक्ति करो तो आप में माफियापन आ जाएगा। धर्मगुरु की भक्ति करो, आपके अंदर धार्मिकता आ जाएगा। खिलाड़ी की भक्ति करो, आपके अंदर खिलाड़ीपन आ जाएगा। प्रभु की भक्ति करो, कुछ प्रभु के गुण धर्म आपके अंदर भी आ जाएगा। तम यथा यथा उपास्ते स तथैव भवति। तुम उसकी जैसी जैसी उपासना करते हो, जैसी जैसी प्रशंसा करते हो, उसकी जो जो गुण तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि वो सब गुण तुम्हारे अंदर आ चुका होता है। दूसरा, जिस चीज की आप स्तुति करते हैं उसमें प्रेम हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं थे, किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया, तारीफें की, आपको अच्छा लगा। फिर आप उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, होता है ना मन। फिर धीरे धीरे जितना आप उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, उनको सुनते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, उनको बोलते हैं, होता क्या है, आपका प्यार बढ़ता जाता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, इससे प्रीति बढ़ती है। जिसकी स्तुति करते हैं उससे प्रीति बढ़ती है। तो परमात्मा की स्तुति करने से परमात्मा के प्रति आपके अंदर प्रीति बढ़ती है। स्तुति का तरीका बताया, श्रवण, मनन, स्मरण, कीर्तन, सेवन इत्यादि। और तीसरा लाभ क्या होता है स्तुति करने से, कि जब आप स्तुति करते हैं जेन्युइनली, जो उन्होंने आपके लिए किया है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञता बताते हैं। अगर आप अपनी पत्नी से या पति से प्रेम करते हैं, जो भी वो आपके प्रति करता है या करती है, आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं और कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। पर अगर आपके प्रेम में कमी आ जाती है तो कुछ भी करे आप कहोगे, क्या किया मेरे लिए, क्या किया तुमने जिंदगी भर, तो मैंने तुम्हारे लिए किया, देखो गिना लेता हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए किया। जब आप गिनाने लगते हो कि मैंने क्या किया ना, तो प्रेम तो कहीं भी नहीं रहा। आपने किसी पर दया की है जरूर, एहसान किया है, एहसान तो दया की जाती है। जब दूसरे के किए हुए को आप याद रखते हो ना, तो आप ग्रेटफुल हो, एहसान मानते हो। और ये तभी होता है जब आपके उसके साथ प्रेम हो। कल तक तो आप बड़े दोस्त थे, मित्र थे, और उसकी छोटी छोटी चीजों पर आप तारीफ करते थे। उसने गिफ्ट दिया, आपको वहां मदद किया, यहां हेल्प किया, वहां फेवर किया, तारीफ करते थे। झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई, शत्रुता हो गई, वो तो आप भूल ही गए कि उसने आपके लिए क्या किया। आपको वो याद है कि क्या क्या उसने गलत किया आपके साथ। गलत नहीं भी किया, अच्छा भी किया, तो भी आप रास्ता ढूंढ के उसकी गलत अर्थ निकालने लग जाते हैं। स्तुति करने से, प्रशंसा करने से, जेन्युइन, हमेशा अंडरलाइनिंग जो वर्ड है वो है जेन्युइनली, ऑनेस्टली, सच्चे ढंग से स्तुति करते हैं। उस स्तुति में कृतज्ञता भी आती है ना, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। हे प्रभु, जब प्रभु के प्रति तुम्हारा प्यार हो जाए, प्रभु के गुणगान करने लगो,
फिर तुम सिर्फ ये नहीं कहोगे कि कितना खूबसूरत गुलाब बनाया, कितना बढ़िया सोलर सिस्टम बनाया, कितना सुंदर संसार बनाया, सिर्फ ये नहीं करोगे, तुम ये भी तो करोगे तुम्हारे लिए उसने क्या किया है। सुंदर शरीर दिया है, मन दिया है, आंखें दी है, कान दिया है, परिवार दिया है, पढ़ने लिखने को मौका मिला। जो भी आपके साथ अच्छाइयां हुई हैं, उस अच्छाइयां का क्रेडिट आप ईश्वर को दोगे ना। पर कितने लोग देते हैं, नहीं देते हैं, क्यों? पता ही नहीं है। अपने पति और पत्नी तक को भी कृतज्ञता न, जो ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हैं, वो परमात्मा को क्या दिखाएंगे। और उसका रिजल्ट क्या होता है? झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी रखते हैं, साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी अंदर अंदर नेगेटिविटी है। क्यों है? प्रेम तो कम हुआ है। प्रेम क्यों कम हुआ है? हमने स्तुति करना छोड़ दी, दूसरों की अच्छाइयों को देखना, उस अच्छाइयों को बताना और एहसान मानना, यही है स्तुति। यही परमात्मा के साथ जब आप करने लगते हो तो आपके अंदर प्रीति बढ़ने लगती है। और जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, जब आप सच्चे रूप से आपके मन से वो कृतज्ञता का भाव आता है, प्रभु जो मेरे पास है तुम्हारे कारण हूं, मैं धन्य धन्य हूं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, तुमने मुझे दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, धन्य धन्य हूं। उससे होगा क्या? आप कहेंगे इसका फल क्या है? चलो हमने अपने धन्यवाद दिया, कृतज्ञता का फीलिंग हमारे अंदर आई। अच्छा ध्यान रखिए, मैंने जो कहा कृतज्ञता का भाव लाना, इसका अर्थ नहीं कि आप मुंह में दिन में 25 बार बोले गॉड थैंक यू गॉड थैंक यू गॉड, नहीं। ये बोलने का मतलब नहीं बनता। आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो सोशियली तो मैटर करता है, प्रभु के सामने मैटर नहीं करता। फीलिंग आती है कि नहीं आती है। जब स्तुति में आप अपने कृतज्ञता को व्यक्त करते रहते हो तो होता क्या है? आपका हृदय निर्मल होता है। निर्मल समझते हैं? आपकी माइंड में, मन में जो गंदगियां हैं वो कम होती है। जेलेसी की, गुस्सा की, लालच की, जो भी मानसिक दूषण है, जो मेंटल इम्प्यूरिटीज हैं, वो कम होता है। क्यों? ये जो कृतज्ञता का भाव है ना, द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, और उसके साथ दूसरे की अच्छाई को बताने का जो जो साहस, ये बहुत कम होता है। जब आपके अंदर ये आ जाता है, ये तभी आता है जब आपका मन निर्मल हो और सच्चे मन से जब आप अच्छाइयां बताने लगते हैं और अपने जो आपके ऊपर उपकार हुआ है उसको आप समझ जाते हैं और फील करने लगते हैं, यकीन मानिए आप किसी दूसरे इंसान बन जाते हैं, सहृदय बन जाते हैं, गुड हार्टेड पर्सन। तो ये स्तुति के फायदे हैं। भक्ति का दूसरी कंपोनेंट है, वो है प्रार्थना। वो हम अगले बार जानेंगे। प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है और सबसे महत्वपूर्ण है, अगले बार हम जानेंगे भक्ति का जो तीसरा कंपोनेंट है उपासना, वो क्या चीज है और वो कितना पावरफुल है जीवन को बदलने के लिए, वो हम अगले बार जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।